कोलकाता, जहां हर गली एक कहानी बयां करती है, जहां दिन में लाखों लोग दौड़ते हैं सपनों की तलाश में, लेकिन रात के सन्नाटे में हर दीवार कुछ फुसफुसाती है। मैंने इस शहर की बहुत सी शक्लें देखी हैं। भीड़, बदबू, भागदौड़, चाय की थड़ी पर होती राजनीति, फुटपाथ पर बिछे इंसानों के सपने। लेकिन जो मैंने उस रात देखा, वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक दरवाजा था डर के उस आयाम की तरफ, जहां इंसान की तर्क शक्ति चुप हो जाती है और सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई देती है। उस रात लगभग 1 बज रहा था। मैं अपने ऑफिस में बैठा एक पुराना केस रिव्यू कर रहा था। तभी मोबाइल की स्क्रीन चमकी। कॉलर आईडी पर नाम था इंस्प अभिजीत घोष। मैं जानता था रात के इस वक्त उसका कॉल तभी आता है जब कुछ बेहद असामान्य हो। अर्जुन दा, उधर से हल्की हिचकिचाहट वाली आवाज आई। एक लाश मिली है हावड़ा ब्रिज के नीचे। मामला कुछ अजीब लग रहा है, लगता है आपको देखना चाहिए। मैंने बिना कुछ पूछे अलमारी से अपना कोट निकाला, अपनी पुरानी खाकी डायरी जेब में डाली और बाहर निकल पड़ा। कोलकाता की रातें जितनी शांत लगती है उतनी होती नहीं। उनमें सैकड़ों अनकही कहानियां बहती हैं, और आज मुझे लगता था मैं उनमें से एक कहानी का हिस्सा बनने जा रहा हूं। जब मैं टैक्सी में बैठा तो खिड़की से बाहर देखते हुए मेरी निगाहें उसी ओर टिक गई जहां जाने वाला था, हावड़ा ब्रिज। इस पुल के बारे में मैंने कई बातें सुनी हैं कि ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग अजूबा नहीं, बल्कि रहस्य और अंधविश्वास की भी मिसाल है। कहा जाता है कि जब यह पुल बना था तो उसकी नींव में न जाने कितने मजदूरों की जाने गई थी। कुछ कहते हैं कि कुछ आत्माएं आज भी इस पुल के नीचे भटकती हैं, अधूरी कहानियों की तलाश में। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि रात के धुंध में कोई छाया चलती है, किसी को बुलाती हुई, किसी को निकलती हुई। जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो पुल के नीचे पुलिस की बत्तियां टिमटिमा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक किस्म की बेचैनी छुपी हुई थी, जैसे कि कोई छुप कर देख रहा हो। सांस रोके हुए मैंने धीरे धीरे घटनास्थल की ओर कदम बढ़ाए। वहां एक लाश पड़ी थी, एक पुरुष की, उम्र लगभग 50 से 55 के बीच। चेहरा खुला हुआ, आंखें जम गई थी और चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसानी दिमाग समझ ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर अभिजीत ने मुझे देखकर सिर हिलाया। नाम है प्रोफेसर संजय मुखर्जी। कोलकाता यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर थे। मौत रात 12 से 1 के बीच हुई होगी। मैंने शव की जेबें टटोलनी शुरू की। वहां से एक पुरानी डायरी मिली, चमड़े की जिल्द वाली, कुछ पन्ने फटे हुए, साथ ही एक फोटोग्राफ जिसमें हावड़ा ब्रिज की तस्वीर थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन धुंध के बीच एक परछाई खड़ी थी, बिल्कुल बीच में, जैसे वो ब्रिज के ऊपर से मुझे घूर रही हो। मैंने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहां सिर्फ एक वाक्य लिखा था, हावड़ा ब्रिज isn't just steel and bolts, it's a cage for what lies beneath। मैंने आंखें बंद कर ली। ये कोई आम केस नहीं था, ये कुछ और था। शायद उस डर की शुरुआत जिसे मैंने कभी खुद महसूस नहीं किया था। अगली सुबह मैंने सबसे पहले प्रोफेसर मुखर्जी के घर का रुख किया। उनका घर उत्तर कोलकाता की एक पुरानी हवेली में था। दीवारें पीली पड़ चुकी थी, खिड़कियां जंग खा चुकी थी, और अंदर घुसते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे समय खुद रुक गया हो। उनका स्टडी रूम अभी भी वैसा ही था जैसे वो उसे छोड़ कर गए थे। किताबें, नक्शे और दर्जनों अखबारों की कटिंग्स हर दीवार पर चिपकी थी। हर कटिंग हावड़ा ब्रिज से जुड़ी किसी न किसी रहस्यमयी घटना की कहानी कह रही थी। एक कटिंग पर लिखा था, 1975 हावड़ा ब्रिज के नीचे 3 लोगों की रहस्यमयी गुमशुदगी, शव कभी नहीं मिले। दूसरी, 1992 रात में पुल के ऊपर एक औरत की परछाई दौड़ती दिखी। जब पुलिस पहुंची, वहां कोई नहीं था।
और तीसरी 2010 स्थानीय मछुआरों का दावा। रात में नदी के पानी में कुछ खींचता है, इंसानों को नीचे खींच ले जाता है। मेरी सांसें थम गई। क्या प्रोफेसर किसी ऐसे रहस्य की तह तक पहुंच गए थे जिसे जानने की सजा मौत होती है? पिछली रात की घटनाओं ने मेरी नींद उड़ा दी थी। प्रोफेसर मुखर्जी की रहस्यमयी मौत, उनकी डायरी में लिखे गए शब्द और वो धुंधली तस्वीर जिसमें एक साया हावड़ा ब्रिज पर खड़ा था, ये सब मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैंने तय किया कि अब मुझे खुद उस ब्रिज पर जाकर सच्चाई का सामना करना होगा। रात के 1 बजे मैं हावड़ा ब्रिज पर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हुगली नदी की धीमी लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ब्रिज के एक कोने से सफेद कपड़ों में एक औरत की परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर उसकी ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा, वो परछाई हवा में विलीन हो गई। अगले दिन मैंने प्रोफेसर मुखर्जी की एक पूर्व छात्रा अनामिका सेन से मुलाकात की। वो इतिहास में एमए कर रही थी और प्रोफेसर की रिसर्च में उनकी सहायता करती थी। प्रोफेसर ने हाल ही में हावड़ा ब्रिज के नीचे एक पुराने अंग्रेजी दस्तावेज का अनुवाद किया था। अनामिका ने बताया, उसमें लिखा था कि ब्रिज के निर्माण के दौरान कई मजदूरों की रहस्यमयी मौतें हुई थी और उनकी आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं। मैंने उससे पूछा, क्या प्रोफेसर ने उस दस्तावेज की कोई कॉपी रखी थी? हाँ, उसने जवाब दिया, लेकिन वो कॉपी अब गायब है। मैंने तय किया कि अब मुझे हावड़ा ब्रिज के नीचे जाकर खुद जांच करनी होगी। रात के समय मैं एक नाविक की मदद से ब्रिज के नीचे पहुंचा। वहां एक पुराना कमरा मिला जिसमें पुराने दस्तावेज, कुछ टूटे हुए औजार और एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में कुछ मजदूर खड़े थे और उनके पीछे एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरी ओर बढ़ रहा है। मैंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मैं घबरा गया, लेकिन किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकला। अगले दिन खबर आई कि एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। वो व्यक्ति भी हावड़ा ब्रिज के नीचे गया था और उसकी लाश उसी कमरे के पास मिली थी जहां मैं गया था। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन मुझे यकीन था कि ये कोई साजिश है। मैंने इंस्पेक्टर अभिजीत से बात की। ये कोई सामान्य मामला नहीं है, मैंने कहा। कोई है जो इन रहस्यों को छुपाना चाहता है और जो भी सच्चाई के करीब जाता है उसे मार दिया जाता है। मैंने प्रोफेसर की डायरी के फटे हुए पन्नों की जांच की। कुछ शब्दों के निशान अब भी दिखाई दे रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से देखा और पाया कि वे एक पुराने कोड में लिखे गए थे। मैंने उस कोड को डिकोड किया और पाया कि उसमें लिखा था, सावधान, जो भी इस रहस्य के करीब जाएगा उसकी मौत निश्चित है। यह पढ़कर मेरी रूह कांप गई, लेकिन मैंने तय किया कि मैं इस रहस्य को सुलझा कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मेरे सामने प्रोफेसर मुखर्जी की डायरी का वो पन्ना खुला पड़ा था जिस पर कुछ कोडेड शब्द लिखे थे। कई घंटों की माथापच्ची के बाद मैंने उन शब्दों का अर्थ निकाला। सावधान, जो सच्चाई के पीछे जाएगा उसे अंधेरे से लड़ना होगा। रहस्य ब्रिज के तीसरे खंभे के नीचे छिपा है। वहां एक दरवाजा है, लेकिन हर दरवाजा एक कीमत मांगता है। इस रहस्यमयी संदेश ने मुझे हिला दिया। अब यह सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं लग रही थी, बल्कि कोई गहरी साजिश, कोई इतिहास में दबी हुई सच्चाई थी जिसे कोई नहीं चाहता था कि दुनिया के सामने आए। मैंने इंस्पेक्टर अभिजीत से इस बारे में बात की, लेकिन वो अब इस केस को आगे बढ़ाने से पीछे हटने लगा। अर्जुन, अब तक 2 लाशें मिल चुकी हैं। हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि इस केस को एक्सीडेंटल डेथ कहकर बंद कर दो। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। क्या तुम भी डर गए हो अभिजीत? मैंने तीखी नजर से उसे देखा।
उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। डर सिर्फ मौत का नहीं, बल्कि उस साए का जो अब हर उस इंसान को निगल रहा था जो इस रहस्य के पास जाता। मैंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं तीसरे खंभे के नीचे खुद जाऊंगा। रात के 2 बजे एक बार फिर नाविक रमेश को साथ लेकर मैं उस खंभे के पास पहुंचा। हवाएं तेज चल रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। नदी की गहराइयों में डूबे उस खंभे के पास पहुंचते ही मुझे एक छोटी सी सीढ़ी दिखाई दी जो पानी के नीचे की ओर जा रही थी। ये वही दरवाजा था जिसकी बात प्रोफेसर ने की थी। मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां बहुत पुरानी थी, जंग खाई हुई और पानी से फिसलन भरी। लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे गया, मुझे एक पुराना स्टोरेज रूम जैसा कमरा मिला। लोहे का बना हुआ, पूरी तरह बंद, लेकिन एक कोना ढह चुका था जिससे अंदर जाया जा सकता था। उस कमरे में दाखिल होते ही मेरी सांसें थम गई। दीवारों पर अंग्रेजों के जमाने के नक्शे, कुछ दस्तावेज और सबसे खौफनाक चीज, 4 कंकाल एक कोने में पड़े थे जिनके हाथ बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया हो। मैंने दस्तावेज उठाकर पढ़े। ये एक गुप्त निर्माण रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था, ब्रिज निर्माण के समय 7 मजदूरों ने विरोध किया क्योंकि उन्होंने किसी साइज को देखा था जो मजदूरों को पागल कर रहा था। उन्हें दंड स्वरूप बंद कर दिया गया। रिपोर्ट गोपनीय है। एक और पेपर पर हस्ताक्षर थे, ब्रिटिश गवर्नर सर रॉबर्ट विंसेंट के, और नीचे लिखा था, यह राज कभी बाहर नहीं आना चाहिए। अगर कोई जानना चाहे तो उसे ब्रिज के नीचे ही दफना देना उचित होगा। जैसे ही मैं वो कागजात अपने बैग में रखने लगा, मुझे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। जब मैंने पलटकर देखा तो वहां वही सफेद साया खड़ा था, अब पहले से ज्यादा स्पष्ट। उसकी आंखें खाली थी, चेहरा दर्द से भरा हुआ। उसकी उंगलियां मेरी ओर इशारा कर रही थी, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? साया धीरे धीरे बोलने लगी। एक अजीब गूंजती हुई आवाज में सच को छुपाया गया, हमें मिटा दिया गया, हमारा बदला अभी बाकी है। फिर एक जोर की चीख गूंज उठी और साया गायब हो गया। मेरी टॉर्च गिर पड़ी और अंधेरा छा गया। मैं किसी तरह बाहर निकला और नाव में बैठा, लेकिन जैसे ही मैं घाट पर पहुंचा, एक काली गाड़ी मेरे सामने रुकी। गाड़ी से 2 आदमी निकले, पूरे काले कपड़ों में। आपसे किसी ने कहा नहीं था कि यह मामला यही खत्म हो गया है, मिस्टर रॉय? उनमें से एक ने कहा, उसकी आवाज सर्द थी। अब अगर आपने अपनी नाक ज्यादा अंदर घुसाई तो अगली लाश आपकी होगी। दूसरा बोला। गाड़ी चल दी और मैं वही खड़ा रहा, उलझनों में, डर में और एक नए सवाल के साथ। आखिर इन सायों के पीछे कौन है? कोई आत्मा या कोई इंसानी साजिश? उस रात मैं जब तीसरे खंभे के नीचे से लौटा, मेरे दिल की धड़कनें सामान्य नहीं थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत से केस उलझाए थे, कभी खून से सनी गलियां तो कभी राजनीतिक राज। लेकिन जो कुछ मैंने हावड़ा ब्रिज के नीचे देखा, वो एक अलग ही श्रेणी में था। अंग्रेजों के जमाने की रूहें, दीवार में बंद किए गए मजदूर, और सबसे डरावनी बात, सर रॉबर्ट विंसेंट की हस्ताक्षर की हुई गोपनीय रिपोर्ट, जिसमें खुद मान्यता दी गई थी कि वहां कुछ था। कोई साया, कोई आत्मा, कोई अनदेखा प्राणी। मैंने इंस्पेक्टर अभिजीत को सब कुछ दिखाया। वो सकते में आ गया। अगर ये सच है, अर्जुन, तो हम जिन लाशों को एक्सीडेंटल बता रहे हैं, वो असल में इस राज के पहरेदारों की शिकार है। मैंने उसकी ओर देखा, और अगला शिकार कौन होगा ये नहीं पता। हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। ये राज अब और छिपा नहीं रह सकता। अगली सुबह हावड़ा ब्रिज के पास एक और लाश मिली, इस बार एक पत्रकार की। नाम था शुभमित्रा। वो पिछले कुछ दिनों से एक ब्लॉग चला रहा था, हॉन्टेड कैलकाटा अनटोल्ड ट्रूथ्स। उसने अपने आखिरी ब्लॉग पोस्ट में लिखा था,
मैंने सच्चाई की परतों को छेड़ा है। हावड़ा ब्रिज के तीसरे खंभे के पास जो मैंने देखा उसे कोई नहीं मानेगा, लेकिन मैं साबित करूंगा कि ये सिर्फ अफवाहें नहीं, असली रूहें। कल रात मैं वहां फिर जा रहा हूं और उसके बाद उसका शरीर मिला, चेहरा पूरी तरह डर में जकड़ा हुआ, जैसे उसने मरने से पहले किसी बेहद डरावनी चीज को देखा हो। आंखें खुली की खुली रह गई थी। इस बार पुलिस भी चुप नहीं रह सकी। मीडिया का दबाव बढ़ने लगा और लोगों में डर घर करने लगा। हावड़ा ब्रिज अब सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं था, बल्कि एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुका था। मैंने शुभो की मां से मुलाकात की। उन्होंने मुझे उसका रिकॉर्ड किया गया ऑडियो दिया, जो उसने मरने से कुछ घंटे पहले अपने फोन पर रिकॉर्ड किया था। अगर मैं बचा नहीं तो ये मेरी आखिरी गवाही होगी। मैंने एक परछाई को देखा, काली, लंबी, बिना चेहरा, लेकिन आंखें थी चमकती हुई। वो मेरे पीछे पीछे पानी से निकली। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी सांस अटक रही है। अगर कोई ये सुन रहा है तो सच को उजागर करो। मेरे लिए नहीं, उनके लिए जो इस साए के नीचे दम तोड़ चुके हैं। मैंने वो ऑडियो बार बार सुना। हर बार उस डर की झलक सुनाई देती थी जो शब्दों से परे थी। मैंने तुरंत पुलिस से पिछले 5 दिनों के हावड़ा ब्रिज के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए। अधिकांश कैमरे कुछ भी नहीं दिखा रहे थे, लेकिन ब्रिज के तीसरे खंभे के पास लगे एक कैमरे में कुछ ऐसा था जिसने मेरी रूह कंपा दी। रात के ठीक 3:17 बजे एक हल्की परछाई सीढ़ियों से ऊपर आती दिखी। इंसानी नहीं थी, न हाथ न पैर स्पष्ट थे, बस एक काली लहराती आकृति जो दीवार से टकराकर जैसे गायब हो गई। उसके कुछ मिनट बाद एक शख्स, शुभो, दौड़ते हुए वहां से भाग रहा था। ये सिर्फ फुटेज नहीं था, ये सबूत था इस बात का कि वहां कुछ था। उस रात जब मैं अपने ऑफिस में इन तमाम सबूतों को जोड़ रहा था, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलने आए। नाम था रिटायर्ड इंस्पेक्टर सलीम अख्तर। उम्र लगभग 75 वर्ष, लेकिन आंखों में गहराई अब भी वैसी ही। तुम इस राज के बहुत करीब आ गए हो, अर्जुन, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। आप जानते हैं कुछ? जानता हूं, और मैंने 1973 में ये केस बंद किया था। तब भी 2 मजदूर लापता हुए थे। हमने खोजबीन की, लेकिन जो दिखा वो हम पुलिस की फाइलों में दर्ज नहीं कर सकते थे, इसलिए सब कुछ मिटा दिया गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो साया कोई आम भूत नहीं है बेटा, ये एक संदेह की आत्मा है जिसे अंग्रेजों ने जिंदा चुना था। वो आत्मा अब किसी को नहीं छोड़ती जो हकीकत के करीब जाता है। अब सच्चाई मेरे सामने थी, लेकिन हर कदम पर मौत की आहट थी। उसी रात जब मैं घर लौट रहा था, तभी मेरी गाड़ी की खिड़की पर कुछ दस्तक हुई। मैंने पलटकर देखा। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की पर उंगली के निशान थे, गीले, जैसे किसी ने नदी से निकलकर खिड़की छुई हो। मेरे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम बहुत दूर आ चुके हो, अब वापसी नहीं। मैंने सीसीटीवी की वो वीडियो क्लिप बार बार देखी। एक परछाई, बिना आकार, बिना चेहरा, लेकिन एकदम असली। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती, फिर कहीं हवा में गायब हो जाती। इंस्पेक्टर अभिजीत ने मेरी ओर देखा। उसकी आवाज कंपा रही थी। ये इंसान नहीं है अर्जुन, अब तो तुम भी मानते हो ना? मैंने लंबी सांस ली। हाँ, और अब समय आ गया है उस साए का नाम जानने का। हमने पुराने दस्तावेजों को फिर खंगालना शुरू किया। आखिरकार एक ब्रिटिश इंजीनियर की डायरी हाथ लगी। नाम था विलियम हार्कर। उसमें लिखा था, 1935 में निर्माण के दौरान एक मजदूर का पैर लोहे के गार्डर में फंस गया। क्रेन नहीं रुक सकी, वो वही दबकर मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने शपथ ली, मैं इस पुल को पूरा नहीं होने दूंगा। मैं हर रात यहां लौटूंगा और जो यहां काम करेगा उसका शिकार करूंगा। उस मजदूर का नाम था मोहन सिंह। अब सवाल था, क्या मोहन सिंह की आत्मा ही वो परछाई है?
और अगर हाँ, तो वो आज भी क्यों लोगों को मार रही है? शुभो की आखिरी पोस्ट और पुरानी रिपोर्ट्स सभी एक ही जगह की ओर इशारा कर रही थी। तीसरा खंभा। हमने तय किया कि उस रात वहां एक तांत्रिक को लेकर जाएंगे, जिसने पहले भी ऐसे मामलों को संभाला था, आचार्य विभाकर नाथ। रात के 2 बजे हम पहुंचे। मैं, अभिजीत, आचार्य और 2 और पुलिस अधिकारी। हवा में अजीब सन्नाटा था। हुगली का पानी शांत था, लेकिन उसकी सतह पर मानो कोई आंखें गड़ाए बैठा हो। आचार्य ने तांत्रिक विधि शुरू की। मंत्रों की गूंज, हवन की आग और धूप की गंध ने माहौल को कुछ देर शांत रखा। लेकिन जैसे ही वो तीसरा मंत्र पूरा हुआ, चारों ओर से एक भयानक चीख गूंजी। आग एकदम से नीली हो गई। धुएं के बीच से एक परछाई निकली, लंबी, डरावनी और आंखें, जलती हुई लाल आंखें। तूने मेरी नींद तोड़ी, अब तू नहीं बचेगा। वो गूंजती हुई आवाज किसी दूसरी दुनिया से आई लगती थी। हम सब स्तब्ध रह गए, लेकिन आचार्य ने हवन तेज किया और एक लोटे में गंगा जल छिड़का। परछाई चीखी, तड़पी और फिर हवा में गायब हो गई। अगली सुबह जब सब शांत हो गया, हम तीसरे खंभे की नींव को खुदवाने लगे। वहां एक लोहे का डिब्बा मिला, जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, रिमेन्स ऑफ मोहन सिंह, सील्ड अंडर द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कमांड 1936। उस डिब्बे को खोलते ही हमें एक कंकाल मिला, उसके साथ एक खत, जिसमें लिखा था, मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे फंसाया गया। मेरा गुनाह सिर्फ ये था कि मैंने अपने अधिकार मांगे। उन्होंने मुझे जिंदा दबा दिया और कहा कि मैं दूसरों को डराऊंगा। अब मैं सच में एक डरावना किस्सा बन गया हूं। लेकिन मेरी आत्मा बस न्याय चाहती है, मुक्ति। मैंने उस खत को पढ़ते हुए आंखें बंद कर ली। मोहन सिंह निर्दोष था। उसकी आत्मा ने बदला नहीं लिया, बस न्याय मांगा था। हावड़ा ब्रिज को 1 महीने के लिए बंद किया गया। तीसरे खंभे के नीचे एक स्मारक बनाया गया, मोहन सिंह की याद में, जो शहीद हुआ अन्याय के खिलाफ। वो परछाई अब कभी नहीं दिखी। हावड़ा ब्रिज फिर से अपनी रफ्तार में आ गया, लेकिन एक सच्चाई के साथ। आज भी जब मैं उस पुल से गुजरता हूं, तो नीचे बहती हुगली मुझे देखकर कहती है, सच कितना भी छिपे, एक दिन वो खुद बाहर निकलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।